देखो बाबू क्या बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, टाइम एंड मोशन। कौन से क्लास का बाबू, कृतिका है क्लास 9 का। कौन सा सब्जेक्ट है सर, फिजिक्स है ना। तो पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है बाबू, टाइम एंड मोशन, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ। तो मोशन में बाबू आपको कल हमने क्या बताया था, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, है ना। उससे उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। उसमें बोला आपको क्वेश्चन बाबू दिए थे, एगो क्वेश्चन नहीं बना है ना, तो उसको हम क्लास के लास्ट में बचेगा 10 मिनट, सोल्व करवा देंगे, है ना। इसीलिए एक आप पे छोड़ देना, एगो क्वेश्चन बनाए थे, एगो नहीं बना, तो उसको एक आप पे छोड़ के हम लोग आ गए। आपका भी होमवर्क नहीं आया आदित्य बाबू? जिसका जिसका नहीं है बाबू, है ना, गार्जियन से आपको फोन करके बोल देंगे। अगला टॉपिक क्या है सर, इनफॉर्म और नॉन इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया ना, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में, है ना। ये मनीषा साहब वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन होता क्या चीज है सर, है ना। तो अगर कोई गाड़ी बाबू, है ना, अपना स्पीड ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, कृतिका बोले, जैसे मान लो जा रहा है तो एक ही स्पीड से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, नो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो अगर कोई गाड़ी भोला, कोई आदमी, कोई कुत्ता, कोई बिलाई, अगर एक ही स्पीड से जा रहा है, ना ही उसका स्पीड बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफॉर्म मोशन। ठीक, समझते चलना, फिर बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट बाबू, यदि कोई बाबू, है ना, गाड़ी ऐसे चला, धुकुर गया, फिर धीरे, तेज धीरे, तेज धीरे, तेज धीरे, है ना। मतलब बाबू क्या, बढ़ाया, स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन। क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन, है ना। ये हो गया सर सिंपल लैंग्वेज में, है ना। डिफाइन करना रहेगा तो कैसे करोगे, है ना। ये आपको हो गया समझने वाला लैंग्वेज में, है ना बाबू। कि अगर इंफॉर्मेशन किसको कहोगे सर, तो यदि कोई गाड़ी भोला, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट एक इनफॉर्म स्पीड से जा रहा है, क्या जा रहा है, एक इनफॉर्म स्पीड से, ना अपना स्पीड घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो वैसे मोशन को कहोगे इनफॉर्म मोशन। और यदि कोई ऑब्जेक्ट बाबू धुक्कुर धुक्कुर, तेज स्लो, तेज स्लो, तेज स्लो, तेज स्लो, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, कभी रुक गया, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन। क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन, है ना, नॉन इन्फॉर्मेशन, ठीक, है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे भोला। तो ये तो हो गया सर। लेकिन पढ़ाई वाला लैंग्वेज में कैसे करेंगे भोला, पढ़ाई वाला लैंग्वेज में कैसे करेंगे, है ना, समझना आगे, है ना, ठीक। देखो कैसे करोगे बाबू, इसको अगर हमको समझाना है, डिफाइन करना, तो कैसे करोगे। तो यदि कोई गाड़ी व्हीकल बाबू इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर कर रहा है, मतलब बाबू, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल बाबू, इक्वल दूरी जा रहा है, तो वैसे स्पीड को क्या कहोगे, इनफॉर्म स्पीड। नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो समझाते हैं, है ना, समझाते हैं बाबू। रोना नहीं है, सपना बाद में लिख लेना, बोली लेट से कह आते हो जी। जैसे मान लो, क्या सर, मान लो कोई रोड है, इतना ही पे चाहे लगता है क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक। ए हो गया, और बाबू क्या हो गया, ये कोई गाड़ी है, ए से चला, हाँ सर, फिर बी हो गया, ठीक, मन से पढ़ना सजाल, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, नहीं हो सकता है ना, ठीक है, हाँ सर, है ना, ठीक बाबू समझो। तो अगर गाड़ी भोला इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, जैसे क्या सर, मान लो 10 किलोमीटर गया सर, कितना टाइम लगा, 1 घंटा टाइम लगा। फिर अगला बाबू, अगला भी 10 किलोमीटर गया बाबू, है ना, या अगला मान लो 20 किलोमीटर गया, है ना, तो कितना टाइम लग गया बाबू, 2 घंटा लग गया। या ऐसे कह सकते हो, अगला भी 10 किलोमीटर गया और 1 1 घंटा टाइम लगा, है ना, हाँ सर। फिर अगला भी 10 किलोमीटर गया बाबू और टाइम 1 1 घंटा लगा। तो हर एक टाइप बाबू इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, और टाइम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना, इक्वल टाइम हो रहा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू इक्वल डिस्टेंस में बाबू, है ना, बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, इनफॉर्म मोशन कहोगे। इसमें स्पीड निकालो ना, 10/1, 10 किलोमीटर पर आवर। बी से सी वाले रीजन में स्पीड निकालो, 10/1, 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी वो 10/1, 10 किलोमीटर पर। मतलब हर एक में सर गाड़ी का स्पीड क्या है, गाड़ी का स्पीड क्या है, सेम है ना। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे, इनफॉर्म मोशन। क्या कहोगे, इनफॉर्म मोशन, है ना, हाँ सर। अरे मेरे लाल भोला,
इसका स्पीड निकालोगे तो स्पीड वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 10/1 कितना इस रीजन में स्पीड आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10/1 करोगे तो इस रीजन में भी स्पीड कितना आ जाएगा, शांति से समझते चलना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसे डी में बोला 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10/1 10। तो हर एक रीजन में वो गाड़ी का स्पीड क्या है, सेम है ना, ना कभी बढ़ रहा है ना कभी घट रहा। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे, इनफॉर्मेशन। क्या कहोगे, इनफॉर्मेशन। बात समझ में आती है, हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आ जाता है ना। ठीक ठीक। अब उसका आपको ग्राफ ड्रा करना, तो बताते ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना। ए मनीषा साहब वीडियो ऑन कर बाबू। ए गौरव से ऑन करो, ये लब से ऑन कर बाबू, लब बाबू ऑन करो, ठीक। यदि यही गाड़ी भोला मान लो 10 किलोमीटर गया 1 घंटा लगा, अगला बाबू मान लो 20 किलोमीटर में बाबू, इसको मान लो 1 1 घंटा लगेगा। मान लो बाबू अगला 30 बाबू, है ना, या ऐसे भी कर सकते हो वो, अगला 10 किलोमीटर बाबू मान लो इसको कितना आवर लग गया, है ना बाबू, है ना, आप इसको 10 किलोमीटर मान लो हाफ आवर लग गया। और यहाँ बाबू अगले 10 किलोमीटर में भोला मेरा क्या लग गया, इसको मान लो 2 आवर लग गया, नहीं लग सकता है ना, है ना। तो यहाँ क्या करा, इक्वल डिस्टेंस में बाबू टाइम क्या अलग अलग है ना। या ऐसे भी कर सकते हो, यदि कोई गाड़ी बाबू इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, या बाबू डिस्टेंस इक्वल है उसमें समय क्या हो रहा अलग अलग लग रहा, तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब पहले 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगा सर, अभी 10 किलोमीटर में आधा घंटा लग गया, तो टाइम चेंज हो गया ना। फिर आगे 10 किलोमीटर गए सर, ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो अभी टाइम कितना 2 घंटा लग गया। तो इस रीजन में स्पीड निकालोगे 5 आ जाएगा, इस रीजन में स्पीड निकालोगे 20 आ जाएगा, इस रीजन में स्पीड निकालोगे 10 आ जाएगा। तो हर एक टाइम में क्या अलग अलग स्पीड है ना। तो यदि किसी गाड़ी का भोला स्पीड अलग अलग रहे, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन कहोगे। क्या कहोगे, नॉन इन्फॉर्मेशन, है ना। हाँ सर यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है ना। तो वही है भोला, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्म और नॉन इन्फॉर्म। नॉन इन्फॉर्म कहने का मतलब कभी स्लो कभी तेज, कभी स्लो कभी तेज। इन्फॉर्म मतलब कहना सुई, न तेज न स्लो, है ना। हाँ सर बात तो समझ में आती है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। अब सर तो वही लिखा, इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अब आपको बाबू, आप लोग बच्चा रहता तो इतना ही तक पढ़ाते, अब लोग 9 में अब थोड़ा सा आप लोग को ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड मोशन में बाबू आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए मैक्सिमम जो कंपटीशन वगैरह दोगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफे से रहेगा। तो आपको ग्राफ में बाबू एकदम फुल कमांड होना चाहिए ना, फुल कमांड होना चाहिए, ठीक। हाँ सर। तो ग्राफ होता क्या चीज है बाबू, तो बाबू जैसे बाबू क्या होता है, ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया आपको होगा। एक होता है हॉरिजेंटल एक्सिस सर, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस, है ना। ग्राफ पेपर देखते हो ना बाबू, है ना, ग्राफ पेपर देखे हो ना जी, बचपन से तो देखबे किया होगा, है ना। ठीक सर। एक होता है वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजेंटल एक्सिस, जहाँ पे कट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। इधर हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। इधर हम लोग क्या लेते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर क्या लेते हैं, प्लस बाई एक्सिस। नीचे क्या लेते हैं, माइनस बाई एक्सिस, है ना। तो बाबू आपको बाबू भोला मेरा, है ना, कोई भी चीज रहेगा तो उसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए, है ना। ठीक सर, एकदम सुनते चलना। ये टॉपिक है, इसका बाद नॉन इन्फॉर्मेशन, इतना ही में टाइम खत्म हो जाएगा, है ना भोला, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा सर, है ना, इक्वल डिस्टेंस बाबू, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सर, डिस्टेंस बाबू, कोई गाड़ी है चलना शुरू किया, मान लो आपके नानी घर से चलना शुरू किया, तो जब चलोगे बाबू तो उस समय डिस्टेंस 0। फिर बाबू टाइम भी क्या होगा, उसी समय स्टॉप वॉच मार देखो तो टाइम 0। 10 किलोमीटर गया 1 घंटा टाइम लगा, है ना बाबू। समझो 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 समझो, है ना, बाद में लिखना हर्षित बाबू, ठीक। आपको बाबू एक टेबल बना के दिए हैं, अब इस टेबल से भोला आप ऑब्जर्व करो कि मोशन कैसा है, इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है। तो 10 किलोमीटर गया सर 1 घंटा टाइम लगा। फिर बाबू 20 किलोमीटर गया 1 घंटा टाइम लगा। फिर बाबू 2 घंटा टाइम लगा। फिर 30 किलोमीटर गया 3 घंटा टाइम लगा। 40 किलोमीटर गया 4 घंटा टाइम लगा। 50 किलोमीटर गया 5 घंटा टाइम लगा। तो इनफॉर्म मोशन है कि नॉन इनफॉर्म मोशन है, नहीं हमको समझ में आ रहा, शांति से समझो। देखो यहाँ डिफरेंस कितना, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है ना भोला मेरा। हाँ सर। और टाइम कितना, 0 से 1 घंटा में कितना, 1 आवर। शांति से समझते चलना। 10 से 20 में बाबू मेरे, है ना, 10 से 20 में कितना का अंतर है,
10 का अंतर है, 20 माइनस 10 करोगे 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है। हाँ सर, समझते चलना। यहाँ टाइम कितना डिफरेंस हो, 1 से 2 घंटा में 1 आवर का डिफरेंस है। यहाँ 20 से 30 में भी कितना डिफरेंस है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। और टाइम में कितना घंटा डिफरेंस है, 1 है। 30 से 40 में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है, 10 का बाबू। टाइम भी कितना है, 1 घंटा। 40 से 50 में कितना डिफरेंस है, एक है ना, वो 10 किलोमीटर। टाइम कितना, 1 घंटा। मतलब क्या सर, इक्वल डिस्टेंस है ना, है ना। हर एक बाबू देखो कितना डिस्टेंस कवर किया, हर एक इंटरवल में 10-10 किलोमीटर कवर कर रहा है। 0 से 10 किया, 10 से 20 में कितना, 10 किलोमीटर चला। 20 से 30 किलोमीटर में कितना, 10 किलोमीटर चला। 30 से 40 में कितना, 10 किलोमीटर चला। 40 से 50 में कितना, 10 किलोमीटर चला। मतलब हर एक इंटरवल में कितना, 10-10 किलोमीटर जा रहा। तो टाइम कितना लग रहा है, पहले 1 घंटा लगा, हर एक इंटरवल में टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में भोला आपका इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। हाँ सर। तो ऐसा के मोशन को क्या कहोगे, इनफॉर्मेशन कहोगे। क्या कहोगे, इनफॉर्मेशन। क्या लिख रहे हो मनीषा साहू। अब सर इसका कहेगा बाबू, आपको क्या कहेगा, फोटो ड्रा करो। तो हम लोग फोटो बोलेंगे नहीं, हम लोग इसी को बाबू ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ आप किसका ड्रा कर रहे हो, ग्राफ सर हम डिस्टेंस और टाइम का। तो डिस्टेंस को बाई एक्सिस पे रखना और टाइम को कैसे रखना है ना, एक्स एक्सिस पे रखना। हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाला बाई एक्सिस, है ना। तो बाई एक्सिस पे क्या रखोगे, डिस्टेंस रखोगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखोगे, ठीक। ग्राफ ड्रा करने के लिए आना चाहिए। फिर इसके बाद इस ग्राफ से आपका कंक्लूजन निकालेंगे, और उस कंक्लूजन को जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी याद रखना, कंपटीशन वगैरह में उसी कंक्लूजन से आपका पूछेगा, ठीक सर। उधर क्या देख रहे हो शांतनी, ए हर्षित शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, ये सब शैतान है। हर्षित वीडियो ऑन करो बाबू, एक और ऑन करो जी। चलो ठीक है, एक शिवेंद्र नहीं है, एक आशुतोष नहीं बाबू, ठीक। अब देखो सर, 0 किलोमीटर गया बाबू कितना टाइम में, जीरो में, शांति से समझना। 0 किलोमीटर, इसका ग्राफ ड्रा करो। 0 किलोमीटर में बाबू जीरो टाइम लगा। 10 किलोमीटर में कितना गया सर, 1 घंटा। यह है ना बाबू, 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा। तो 10 कहाँ है सर, यहाँ है। 1 घंटा यहाँ है। कैसे ग्राफ ड्रा करोगे, आपको बाबू ग्राफ ड्रा करने के लिए आना चाहिए। तो 10 किलोमीटर 1 घंटा। तो 10 किलोमीटर कहाँ, ये बाई एक्स है ना, 10 है सर, तो 10 यहाँ है। और बाबू 1 घंटा यहाँ है। तो इसको ड्रा कैसे करोगे, तो देखो कैसे करना। 10 से इधर हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना, और इधर एगो ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करना। जहां पे कट करेगा वहीं पहला बिंदु मिलेगा। 10 किलोमीटर पे कितना, 1 घंटा। आप लोग के ग्राफ कॉपी में बाबू है ना, छोटा छोटा बॉक्स बनल रहता है। छोटा छोटा बॉक्स क्या हो रहता है, बना हुआ रहता है, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट बोला, 20 किलोमीटर पे कितना, 2 घंटा। 20 किलोमीटर चला, कितना टाइम लगा, 2 घंटा। तो 20 यहाँ ना है सर, तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन, और 2 घंटा यहाँ, यहाँ से ऊपरे लेके जाओ, यहाँ से क्या करो, ऊपर लेके जाओ। लेके चल गए सर, है ना। शांति से समझो, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहिएगा, है ना। ठीक सर। अब मनीषा साहू तो खाली छापने में लगी हुई जी। कृतिका देखो बाबू, शांति से एकदम लिखते रहती है, सब बैठल रहती है, शैतान छपैया खाली करती है। नेक्स्ट बाबू, है ना, थोड़ा तिरछा भाग गया, अच्छा ठीक है, ठीक कर देते हैं, मन में ख्याल आ रहा है ना। ठीक, ठीक सर, है ना, बढ़िया से सुंदर से, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, 30 किलोमीटर पे कै घंटा, 3 घंटा। तो 30 किलोमीटर ये ना, ऊपर वाला बाई एक्सिस किलोमीटर है। तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, कर लिए सर। और यहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर करेंगे, जहां कट करेगा वहीं हो गया भाई, 2 पॉइंट मिल गया। 40 किलोमीटर पे 4 घंटा लग रहा है, 40 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटा लग रहा है। तो 40 यहाँ है सर, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन बोला। आप लोग के ग्राफ में बाबू ये लाइन दिया हुआ रहता है, बॉक्स बना हुआ रहता है ना। ठीक सर, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट बोला 50 किलोमीटर में 5 घंटा, तो 50 किलोमीटर यहाँ है ना बाबू, यहाँ से हॉरिजेंटल। अब 5 में यहाँ से वर्टिकल, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, यही हो गया। ये सारे पॉइंट को मिला दो। तो सारे पॉइंट को मिला दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। इधर डिस्टेंस है ना, इधर टाइम है ना, तो इस सारे पॉइंट को क्या करो, मिला दो। मिला देते हैं सर, कोई भी कलर से मिला दो। तो इस सारे पॉइंट को भोला मेरा मिलाओगे मेरे लाल,
इस तरह से, है ना। हाँ सर मिला दिए। ठीक, तो ये कौन सा लाइन आया सर? स्ट्रेट लाइन आया। क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर कि जिंदगी में जब भी आपको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा, तो वह मोशन कैसा होगा? इनफॉर्म होगा। लाख रुपए की बात। अगर जिंदगी में जब भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे मान लो इधर क्या है सर, टाइम है, शांति से समझना, कुछ नहीं बाबू। स्कूल में पढ़ाना रहता बाबू 10 मिनट में खत्म, है ना बाबू। डिस्टेंस इधर, टाइम इधर हो गया सर, डिस्टेंस हो गया। अगर ग्राफ आपको ऐसे सीधा लाइन आ रहा है ना, तो इस ग्राफ को आपको पढ़ने आना चाहिए कि कैसा मोशन रहा होगा। कोई गाड़ी चल रहा होगा सर, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देल है, तो ये गाड़ी कैसे चल रहा होगा? तो गाड़ी इनफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। ना ही गाड़ी अपना स्पीड बढ़ा रहा होगा, ना ही घटा रहा होगा। एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे मान लो 70 से जा रहा है ना, तो 17 किलोमीटर पर आवर। ना स्पीड बढ़ाया ना स्पीड घटाया, ये मतलब होता। यह बात उल्टा भी सही है। अगर इनफॉर्म मोशन है सर, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। या उलट के भी बोल सकते हो, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सर, तो मोशन कैसा होगा? इनफॉर्म होगा। यही मान लो आगे आपको नॉन इनफॉर्म आएगा, तो नॉन इनफॉर्म का जब ग्राफ पढ़ाओगे ना, तो स्ट्रेट नहीं आएगा, कर्व टाइप का कुछ ऐसे करके कर्व आ जाएगा, है ना। सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो जब ग्राफ बाबू टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो गाड़ी कैसन मोशन से कर रहा होगा? नॉन इनफॉर्म से। नॉन इनफॉर्म मतलब क्या? चला रुक गया, चला रुक गया, कभी तेजी से कभी धीरे से, फिर तेजी फिर धीरे। यही डांस करना रहता है पढ़ाई में, है ना, और कुछ नहीं। तो हम लोग एक लाइन यहाँ से लिख सकते हैं भोला। आप लोग ये सब हौच पौच मत करना, है ना। ग्रीन कलर वाला ये मत लिखना कि नहीं। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, ये समझाने के लिए बोले थे। थोड़ा थोड़ा आता है कृतिका समझ में भोली? थोड़ा सा, है ना। चलो, उसको एगो डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक छूटा हुआ इंपॉर्टेंट है, बोलो कब एक्स्ट्रा टाइम दे बोली। तो इसीलिए बाबू क्या लिखा हुआ? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑन यूनिफॉर्म मोशन बाबू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। यह बात उलट के भी बोल सकते हो। यदि बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन कैसा होगा? इनफॉर्म मोशन होगा, है ना, इनफॉर्म मोशन होगा। ठीक सर। तो या करके ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऊपर में बाबू, इफ बाबू, है ना। क्रिकेट खेलने चला गया था जी हर्षित। ये बोला हर्षित बाबू, फुटबॉल खेलने चला गया था जी। यस सर। अरे मेरे लाल, तो छूट ना जाए। इफ बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, if distance time graph is a straight line, is a straight line, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन कैसा होगा? इनफॉर्म। द मोशन विल बी इनफॉर्म। क्या होगा भोला मेरा? मोशन कैसा होगा? द मोशन विल बी इनफॉर्म। तो दोनों बात सही है। अगर बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इनफॉर्म मोशन होगा। या इनफॉर्म मोशन कहीं है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होगा। यू राइट डाउन करो, फिर हम लोग नॉन इनफॉर्म मोशन का ड्रा करेंगे। रोना नहीं है सपना बोले, लिखो सपना। आदित्य का कर लिखो, आदित्य बोला। लाभ शैतान कैमरा डाउन करो जी लाभ। एक शिवेंद्र नहीं है। लिखो लिखो जल्दी लिखो बोलिए। लिखने पे कम ध्यान दो मनीषा साहब, खाली बैठ के छापते रहती है। सर इसे लक्ष्मी, फिजिक्स वाला कॉपी। हाँ फिजिक्स अलग बना लीजिएगा। होमवर्क नहीं आया लक्ष्मी इसमें बाबू, देखो किसी बच्चा का होमवर्क नहीं आया, खाली एगो बिट्टू भेजा है, एगो कृतिका भेजी थी एगो क्वेश्चन, न रौनक भेजा है, और ये सब कोई नहीं भेजा। तो बाबू सर आपके गार्जियन को फोन कर दिया जाएगा।
अच्छे से हुआ नहीं जो सर। हमारे रेंज में। हाँ बाबू। सर हाँ बोला। मेरे को क्वेश्चन अच्छे से हुआ नहीं था सर। आप इसे भेजे थे। फिजिक्स वाले को हाँ इसको सर फिजिक्स में लिखना। हाँ बोलो रौनक, क्या बोलो सपना। इसको फिजिक्स वाले में सर ही लिखना है इसे सपना। हाँ बोलिए, इसको फिजिक्स वाले कॉपी में ही लिखना है। तो जो रेंज में हमारे हो भोला, जैसे लब हो गया, सेजल हो गई, लक्ष्मी हो गई, ये सब हम लोग के रेंज में बाबू, तो ये सबको तो कूट देंगे जाके। बाकी जो रेंज से बाहर हो बाबू, वो बाद में पिटाओगे, पिटाओगे तो सब आगे पीछे तो सब पिटाओगे। सर रुक जाइए। सर जल्दी इसमें लिखो। दे दीजिए ना सर। सर यहाँ पे आपने क्या लिखा? अब बाबू क्या लिखे थे भोला, ये इन्फॉर्मेशन थे भोली, लेट से ना आई थी बाबू, इसीलिए गड़बड़ा गया। देख लीजिएगा भोली क्या करोगी। नेक्स्ट बाबू, अगला कौन है बाबू, नॉन इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मन, क्यों सर, क्योंकि आगे आपको आएगा इसी का इन्फॉर्म वेलोसिटी, नॉन इन्फॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे समझ में आएगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा। नॉन इन्फॉर्मेशन। तो नॉन इन्फॉर्म क्या होता है सर, इफ ए बड़ी बाबू ट्रेवल बाबू है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, टाइम इंटरवल इक्वल है, जैसे हर एक घंटा में कभी 10 किलोमीटर चल गया, कभी बाबू 15 किलोमीटर चल गया, कभी बाबू 20 किलोमीटर चल गया, है ना। ठीक है ना, तो उस केस वाला जो मोशन होगा ना, वो नॉन इन्फॉर्म होगा। मतलब क्या सर, इफ है बड़ी बाबू, है ना, इफ है बड़ी भोला ट्रेवल, है ना बाबू, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल, है ना, मतलब दूरी नहीं सेम रहे, अनइक्वल डिस्टेंस बाबू इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। हाँ सर, ठीक। ए अंशुजीत लिख रहा है जी, कि वो सब पढ़ रही है जी अंशुजीत, सब शैतान है। सर अंशुजीत, ग्राफ तो पढ़ा हुआ है ना। हाँ बाबू आपका तो सब पढ़ ही रहता। ट्रेवल बाबू सर तो इक्वल, आप पढ़ा के रखे अनइक्वल हैं डिस्टेंस सर। इन इक्वल इंटरवल, सर तो आप पढ़ा के रखे हैं। इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन इन्फॉर्मेशन। है ना। हाँ सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। ये अनुष्का वीडियो का बंद हो गया जी। ठीक, जैसे क्या सर, मान लो इधर डिस्टेंस है सर, इधर मान लो टाइम है। ठीक, मान लो नानी घर से चलना शुरू किया, जीरो टाइम पे, जीरो डिस्टेंस पे जीरो टाइम, 10 किलोमीटर गया 1 घंटा लग गया, है ना बोला। फिर बाबू 20 किलोमीटर गया बोला, अनइक्वल डिस्टेंस नहीं बाबू, मान लो बाबू यहाँ से 30 किलोमीटर चल गया, 2 घंटा टाइम लगा। फिर बोला बाबू 40 किलोमीटर गया, फिर आपको 1 घंटा लग गया, कि नहीं भोला, है ना। 1 2 3 कर दो, है ना, 3 घंटे टाइम लग गए। नेक्स्ट भोला, अबरी बाबू 60 किलोमीटर चल गया भोला मेरा, और टाइम कितना हो गया, 4 घंटे लग गए। नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट मान लो बाबू अबरी कितना चल गया, 80 किलोमीटर चल गया, और टाइम लग गया 5 घंटा। तो ये कैसा मोशन है सर, नॉन इन्फॉर्म। देखो 10 से 30 में कितना, 20 किलोमीटर गैप है, इधर गैप देखो, यहाँ 10 का, शांति से समझना, यहाँ कितना का गैप है सर, 10 का गैप है,
10 से 30 में कितना गैप है? 20 का गैप है। 20 से 30 में कितना, 30 से 40 में 10 का गैप है। 40 से 60 में कितना गैप है? 20 का गैप है। 60 से 80 में कितना गैप है? 20 का गैप है ना? 60 से 80 बाबू, इसको 80 90 कर दो, 30 का गैप कर दो, 20 तो है ही है। ठीक सर। तो यहाँ क्या रहा? अब यहाँ पे गैप देखो, 1 घंटा सर, कितना डिफरेंस है? 1 घंटा। 1 से 2 में कितना घंटा का डिफरेंस है? 1 आवर का। 2 से कितना में? 1 आवर का घंटा डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ कितना? 1 घंटा का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ कितना? 1 घंटा का डिफरेंस है। तो टाइम इंटरवल क्या बाबू? टाइम इंटरवल करने का मतलब क्या? दो गो टाइम के बीच की दूरी। जैसे बाबू आप लोग को ब्रेक होता है स्कूल में, तब बोलता है ना वो स्कूल, जैसे मान लो 9 9 9:30 है ना, वो 9 से 9:30 ब्रेक हुआ, तो वो क्या हो गया? उस टाइम इंटरवल 9 से 9:30 क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया। मतलब दो टाइम के बीच का बाबू कितना आपका डिस्टेंस वगैरह है ना? तो वही है। तो अगर बाबू क्या करा, टाइम इंटरवल इक्वल है ना जी, टाइम इंटरवल क्या इक्वल है? 1 1 घंटा का गैप है। लेकिन कभी 1 घंटा में 10 गया, कभी अगले घंटे में 20 गया, कभी 10 गया, कभी 20 गया, कभी 30 गया। तो स्पीड क्या है? सेम नहीं ना। कभी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल गया, कभी 1 घंटा में 20 चल गया, कभी अगले घंटा में 30 चल गया। नहीं जा सकता, एक्सीलेटर बढ़ा दो तो नहीं हो सकता है? हो सकता है ना सर? तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे को क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म। सर अब इसका ग्राफ ड्रा करो। तो जब इसका ग्राफ ड्रा करोगे ना, तो सीधा वाला लाइन नहीं आएगा। इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, है ना, सीधा लाइन नहीं आएगा। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भोला मेरा, है ना, स्ट्रेट लाइन अगर नहीं हो रहा है, तो ओशन का मोशन को कहोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधा लाइन जा रहा है, तो ओशन का वाले मोशन को कहोगे यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ना। हाँ भोली, बात तो समझ में आता है। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे सर। तो एगो बाबू है ना, एक्स एक्सिस लेंगे, बाई एक्सिस लेंगे। ठीक है सर, स्केल से ले लीजिए, थोड़ा सुंदर हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है ना। ठीक बोला। लास्ट में फिर कंक्लूजन लिखाएंगे। ये हो गया, है ना। हम लोग का स्केल बड़ा वाला रहता है बाबू। ठीक सर। हाँ सर। इधर हम लोग क्या ले लेंगे? बाई एक्सिस पे जनरली डिस्टेंस लेंगे। उल्टा लेंगे तो ग्राफ उल्टा आ जाएगा, है ना। तो बाई एक्सिस पे वर्टिकल जो एक्सिस है उस पर डिस्टेंस लेंगे, और इधर हम लोग क्या लेंगे? टाइम लेंगे, है ना। हाँ सर। देखो डिस्टेंस कहाँ से 0 से 90 तक जा रहा है, तो यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू आपका क्या कर रहा है? इक्वल इक्वल डिस। आप लोग ग्राफ वाला कॉपी देखोगे ना, तो वहाँ बाबू स्क्वायर बना हुआ रहता है, तो आपको टेंशन नहीं है। यहाँ पे बाबू हम लोग क्या करते हैं भोला मेरा, आपको 9 स्लॉट चाहिए ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, 14, इतना को एक मान लेते हैं, एक हो गया। दो दो का गैप, 10 20 30, है ना। और बाबू ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, है ना बाबू। फिर दो 80, और फिर 90, है ना। हाँ सर। मतलब इतना डिस्टेंस को हम लोग 10 किलोमीटर सर, अगला को 20 किलोमीटर सर, अगला को 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, और फिर 90 किलोमीटर। यहाँ ये हो गया आपका किलोमीटर में, है ना। हाँ सर। इसी तरह से बाबू इधर इक्वल इंटरवल में ले लीजिए स्केल से नाप के। हमको कई घंटा है सर? 5 घंटा है ना। तो 5 5 घंटा बाबू, 10 20 है ही होगा बाबू, दो दो ले लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये भोला 3 आवर, ये भोला 4 आवर, ये 5 आवर, है ना। इधर बाबू आप आगे 6 भी कर दो, 7 भी कर दो, टाइम हो गया आपका आवर में, है ना। हाँ सर। अब इसका ग्राफ ड्रा करो। कैसे करोगे भोला? देखो कैसे करो, पहले पहले सीख लो, उसके बाद जिंदगी में तो ड्रा करते रहबे करना। पहले सीख लो भोले। सपना, मोनू, हर्षित, कहाँ गया आदित्य जी? रौनक का नेटवर्क भाग रहा है ना। हाँ बाबू। चलो जी, देखो भोला, वसूल कर लेते बाबू।
जीरो पे जीरो सर, तो जीरो जीरो यही है। लव क्या कर रहा है जी, खटपटा रहा है लव, टेंशन मत। 10 किलोमीटर चला सर, कितना घंटा टाइम लगा, 1 घंटा। तो 10 यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, और एक से ऊपर वर्टिकल लाइन, जहाँ पे कट करेगा यही पॉइंट होगा। 30 किलोमीटर गया सर, 2 घंटा टाइम लगा। 30 किलोमीटर जाओ, ये ना 30 किलोमीटर सर, हाँ सर, हॉरिजेंटल लाइन। और 2 घंटा बाबू यहीं पे, 2 घंटा यहाँ से ऊपर चलो, ये हो गया। हाँ सर, दूसरा पॉइंट ये हो गया। बात तो समझ में 30 किलोमीटर पे बाबू, 40 किलोमीटर पे 3 घंटा। 40 यहाँ है बाबू, है ना सर। और टाइम कितना, 3 आवर है, तो 3 बोला यहाँ है, इसको ऊपर लेके जाओ, सीधा से करोगे भोला मेरा। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। फिर बाबू देखो, 40 हो गया बाबू, 60 किलोमीटर बाबू, 4 घंटा। 60 यहाँ है सर, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। कितना टाइम सर, 4 घंटा। 4 घंटा यहाँ है ना। हाँ सर, 4 घंटा यहाँ है ना। ठीक सर, मन से पढ़ना मनीषा साहू, अनुष्का, नाम नहीं रो बाबू डुबाना है। ठीक सर, हाँ सर। फिर बाबू 90 किलोमीटर पे 5 घंटा, उछलो 90 कहाँ है सर, यहाँ 90 है, तो 90 से हॉरिजेंटल, अब 5 घंटा से वर्टिकल, 5 घंटा यहाँ, यहाँ से सीधे ऊपर जाओ, है ना। हाँ सर, सीधे ऊपर जाओ, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, थोड़ा सा स्केल ले लेते ताकि आपका सुंदर बने, है ना। ठीक सर, ये आपका डॉटेड हो गया, हो गया। अभी सारे पॉइंट को मिलाओ, देखो बाबू, सारे पॉइंट को मिलाओगे ना तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। सारे पॉइंट को मिला बोला, मिला रहे हैं बाबू। एगो यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया बोला, फिर बाबू यहाँ मिल गया, है ना। ठीक सर, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। अरे देखो ना जी, तिरछा उड़छा है, स्ट्रेट लाइन पहले जैसा नहीं ना। तो जब भी बाबू नॉन इनफॉर्म अगर जिंदगी में मोशन होगा, तो कसम खा के याद रखो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मोशन कैसा होगा, नॉन इनफॉर्म होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना बाबू, नॉन इनफॉर्म मोशन अगर है, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दोनों बात सही है ना। मतलब क्या एक लाइन लिखेंगे बोला इसके नीचे, लिखो बाबू मेरे। किसके किसे गार्जियन को फोन करना है जी, कल बहुत काम है बाबू। अब बोलिए, कहाँ गई कृतिका जी, यस बोलिए। सर। यस बाबू आपका सर। डिस्टेंस वाला टॉपिक छूटा ना है जी, तो कल कब फ्री हो जी। इफ बाबू, डिस्प्लेसमेंट। सर इसमें रिलेटिव मोशन भी बताएंगे सर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको पढ़ना है जी, नो सर, स्कूल में बता रहे थे। बता देंगे बोला। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू मोशन एंड टाइम में ऑफ, बता। आज ऑफ नॉन इनफॉर्मेशन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू ऑफ नॉन इनफॉर्मेशन is not a straight line, is not a straight line। या बाबू, इसका बात उल्टा भी सत्य है सर। कैसे सर, इफ बाबू
if distance time graph ग्राफ बाबू इज बाबू नॉट स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर सीधा नहीं है तो कैसा होगा, कर्व होगा। इज नॉट स्ट्रेट लाइन then the motion will be समर वेकेशन नहीं मिला जी कृतिका? अब बोली अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी जी, आवाज आएगा। भोली ऐसे थोड़ी आता है। सर मिला है मिला है। मिल गया भोली? हाँ वाह बाबू। तो दिन भर तो कल मैं का कितने बजे उठती है भोली? 7 बजे कि 6 बजे बोली? 7। 7 बजे उठती हो? यस चलो सर। बाबू। अब पापा जी बाबू 11-12 बजे रहते हैं घर पे कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। अच्छा देखते हैं बाबू, कल 11 बजे कांटेक्ट करे के कोशिश, 10 बजे के आसपास कांटेक्ट करे के कोशिश कर। थोड़ा बहुत बता भी देंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। जल्दी लिखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बिना बाबू आगे आपको समझ ही में नहीं आएगा, है ना? है ना? हाँ सर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एगो आपको एक्स्ट्रा क्लास देना है, एगो बैच ए में बाबू संकल्प है, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जल्दी लिखिए बाबू। सपना सो गई जी? नो सर। सोना नहीं बाबू, जल्दी लिखो। आई गौरव शैतान कहाँ गया? गौरव तो शैतान 10 मिनट। हाँ वो ए रोशनी होमवर्क कहानी बना के भेजती हो जी? रोशनी कसम खैलो बोली, ये सब रोशनी श्रुति ये सब कहाँ है? गया डिपार्टमेंट है। तो ये सब कसम कहाँ खैले कि हम नहीं बना के भेजेंगे। अभी तो जाएंगे कहाँ तो से? हाथ पर। हम स्कूल से आते तो फिर चले जाते, मेरा एचएसटी का ट्यूशन रहता है, वहां चले जाते हैं। काय बजे जाती हो? हम जाते 3:30 बजे से 6 बजे रहता है, इसलिए हम लेट आते हैं ट्यूशन। हम तो खाली एसएसटी पढ़ने के लिए जाती हो बोली? यस सर। अरे मेरे लाल, तो एसएसटी उधर पढ़िए रही हो, अब मैथ साइंस इधर हम पढ़ाइए रहे हैं, क्लास 10 वाला भी पढ़ाइए रहे हैं, तो स्कूल काहे लग जाती हो? छोड़ दो। स्कूल में थोड़ी ना सर अच्छा से बताता है, बस ऊपर ऊपर बता के निकल जाता। हाँ तो यही ना गार्जियन का बाबू पैसा बर्बाद हो रहा है, एक ही चीज को बाबू 3-3 जगह बताओ। अब कब सेल्फ स्टडी करोगी, कब 10th कब पढ़ोगे, हमरा तो समझ ही में नहीं आता। कहिए छुट्टी मिल रहा है बोली श्रुति? सर 25 के बाद वो भी 10 दिन के लिए बस दे रहा है। 10 दिन बोली? हाँ सर। क्या जिंदगी है बाबू, सेल्फ स्टडी नहीं करोगी तो कैसे क्या होगा? डेली है एसएसटी बाबू, 2-3 दिन रखो नहीं तो। डेली। चलो बाबू क्या करोगे भोले, आप लोग के साथ बाबू बहुत दो दुख दुख, 2 दिन ज्योग्राफी 2 दिन बहुत हिस्ट्री। दुख वाला समय है जी, रोना आता है स्थिति देख के। देखो वो अगला गुड अगला इवनिंग टर्म क्या है सर। सर? आज शैतान गुरु, अगला टर्म क्या बाबू? वेलोसिटी, है ना? ठीक है ना? तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, है ना? और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। तो जनरली वेलोसिटी जो होता है ना बाबू, वो वेलोसिटी अच्छा नहीं लगता। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना? हम लोग मन से पढ़ेंगे। कहीं भी वेलोसिटी पूछ रहा मतलब क्या सर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो खानदान, एगो एवरेज वेलोसिटी और एगो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी कुछ होता नहीं, लेकिन क्या करोगे, आप लोग के बुक में बाबू लिख देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना? क्या होता है बाबू? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? हाँ सर, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, किसी
पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक, तो 10 बजे देखा मेरा गाड़ी का स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में आजकल बाबू टाइमर भी लगा रहता है, घड़ी भी रहता। आजकल गाड़ी में बाबू टाइम बाबू बाबू जो गाड़ी होता है टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसमें घड़ी क्लॉक भी होता है ना। तो 10 बजे देखा सर, मेरा बाबू क्या था, स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बाबू 10 बज के 1 मिनट में देखे सर, स्पीड हमारा 5 5 किलोमीटर बढ़ गया, मतलब 555 किलोमीटर पर आवर। फिर 10 बज के 20 मिनट में देखे सर, फिर स्पीड होल है 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं हो सकता। तो ये जो स्पीड देखते हो ना बाबू, किसी पार्टिकुलर टाइम पे देखते हो, लेकिन हम लोग जनरली बोल देते हैं सर, है ना, कितना स्पीड है ना। तो ये जो स्पीड आप लोग देखते हो किसी इंस्टेंट का होता है, थोड़ा सा समय चेंज होगा ना तो आपका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी, है ना। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होता है ना, उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट मतलब क्या, किसी क्षण में। जैसे 12 बजे देखा तो गाड़ी का कितना वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर, है ना। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। इसका दो गो होता है, एगो इंस्टेंटेनियस होता है, एगो एवरेज होता है। वेलोसिटी कुछ होबे नहीं करता, वेलोसिटी नामक बाबू कुछ शब्दे नहीं होता, लेकिन हम लोग बोल चाल में यूज कर देते हैं। जैसे भोला मार्केट से जाते हैं ना बाबू, तो क्या बोलते हो कि डालडा लाओ। तो डालडा क्या है भोला, डालडा नामक कोई चीज है ये नहीं है। डालडा जो जाके मार्केट से लाते हो ना जी, डालडा कुछ है नहीं, डालडा एगो कंपनी का नाम है। डालडा मेरा क्या है, कंपनी का नाम है। उसको हम लोग जो डालडा इतना फेमस हो गया भोला, डालडा डालडा, कि आदमी बाबू डालडे बोलता है, होता है ना। डालडा उल्डा क्या, डालडा कंपनी का नाम है ना। इसको कहते हैं वनस्पति घी कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है ना, वनस्पति घी हिंदी में कहते हैं। तो बाबू वनस्पति घी मांगे जाओगे तो जनरली दुकान वाला नहीं समझेगा, है ना, तो इसीलिए डालडा बोलते हैं। तो डालडा क्या है, कंपनी का नाम है ना बाबू। कैसे बाबू, टूथपेस्ट है ना, कोलगेट है, तो कोलगेट जाओगे मांगने के लिए तो आपको क्या दे देगा, टूथपेस्ट देगा। तो कोलगेट क्या हो गया, कंपनी का नाम हो गया, है ना बाबू, कंपनी का नाम। तो कोई कोई चीज इतना फेमस हो जाता है बाबू, है ना, कि उसी के नाम से आदमी उसको जानने पहचानने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता, एक्चुअल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता। लेकिन बाबू उतना कौन बोले जाता है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी वेलोसिटी चिल्लाते रहते हैं ना। वेलोसिटी कुछ नहीं होता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना। तो वही है बाबू, जो वेलोसिटी है बाबू, है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो है बाबू, है ना, कि किसी गाड़ी का जो स्पीड वगैरह होगा ना, उसी को क्या कहोगे, वेलोसिटी कहोगे। क्या कहोगे, वेलोसिटी कहोगे, है ना। ठीक। तो इसको आप आपको इसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। ठीक। तो इसके बाबू आपको जितना पढ़ाए बाबू, है ना, पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। अक्षयतन क्वेश्चन रहा ना गया जी, अच्छा बता देंगे, बोले कृतिका रोना नहीं बाबू। कल वो क्वेश्चन रह गया था, आप लोग टाइम पे आओ बाबू, शुरू में बाबू 10 मिनट सब लेट आते हो दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन रह गया उसको बता देंगे भोला मेरा, है ना। टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए, ठीक रहेगा, है ना बाबू, ऐसे दिक्कत हो जाता है। ठीक है भोला, टाइम पे आना बाबू, कल से बाबू हर्षित आदित्य भोला डेली डेली कॉल नहीं करना पड़े। ठीक है भोला, जाओ बाबू, कल हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। पीछे वाला टर्म थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, आगे यूज करेंगे, है ना। जी लीजिए जिंदगी आप लोग। 10 बजे फ्री और कृतिका, कल है बाबू। ये सर, बट मम्मी का ऑफिस रहता है। अच्छा, मम्मी जी का 10 बजे ऑफिस रहता है। हाँ।